वैसे राहुल गांधी जी कहाँ हैं? मैंने सुना है फिर वियतनाम गए। राहुल गांधी नीड्स टू एक्सप्लेन हिज एक्स्ट्रॉर्डिनरी फॉन्डनेस फॉर वियतनाम। बार बार हारने के बावजूद इनके हालत नहीं सुधरते। भाजपा की ओर से, हम भाजपा के राष्ट्रीय मंच की ओर से ये बहुत जिम्मेवारी के साथ कहना चाहते हैं, ये सब राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा है। द बीजेपी वुड लाइक टू एम्फेसाइज categorically with some sense of responsibility that this reservation in Karnataka has been extended under full patronage and approval of Rahul Gandhi. Siddhar Maiya does not have the courage, not the political capital to announce on its own. ये हम बताना चाहते हैं। तो ये जो वोट बैंक में कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स चल रही है, तो राहुल गांधी को लगता है मुझसे आगे बढ़े, लीड करे। वैसे राहुल गांधी जी कहाँ हैं? मैंने सुना है फिर वियतनाम गए। देवेंद्र बाबू, आपने दिखाया था कि वो जनवरी में भी वियतनाम गए थे ना, 10 मार्च को, जहां तक याद है। तो नया साल भी वियतनाम है, वियतनाम में होली भी वियतनाम में। मुझे भी बताया गया कि लगभग 22 दिन उन्होंने वियतनाम में समय दिया है। इतना समय तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं दिया रायबरेली में उन्होंने। लेकिन राहुल गांधी को एकाएक वियतनाम से इतना प्यार हो क्यों गया है? अब तो विपक्ष के नेता है ना, उनकी उपलब्धता होनी चाहिए ना हिंदुस्तान में। हम वियतनाम देश का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन ये सवाल तो पूछना पड़ेगा कि राहुल जी को वियतनाम से क्यों प्यार हो गया है? वो विपक्ष के नेता है ना, गंभीर सवाल है। राहुल गांधी नीड्स टू एक्सप्लेन हिज एक्स्ट्रॉर्डिनरी फॉन्डनेस फॉर Vietnam. We all respect that country. The PM also went there. But the frequency of his visit to Vietnam is very curious, ये हम कहना चाहेंगे। ये बात मैंने जो बताई कर्नाटक के मामले में, छोटी छोटी बातें बड़ी बनती हैं। जो पुराने पत्रकार हैं उनको याद होगा, आजादी के आंदोलन में छोटी बातें उठती थी ना, हमें ये चाहिए, हमें अपनी यूनिवर्सिटी चाहिए, हमें अपना एजुकेशन चाहिए, हमें सेपरेट वोटिंग चाहिए। अल्टीमेटली लेड टू व्हाट? डिवीजन ऑफ इंडिया। छोटी बातें इस तरह से बड़ी होती हैं। और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी इस कॉम्पिटिटिव वोट बैंक पॉलिटिक्स में और मुस्लिम अपीसमेंट पॉलिटिक्स में रोज एक नया नया पैमाना बना रही है, वो देश के लिए खतरा है, ये हम कहना चाहेंगे। क्या आज बंगाल, क्या आज कर्नाटका, बंगाल में हिंदू मंदिरों पर हमले होते हैं, वहां रोज नई नई बातें होती हैं। यह अपीसमेंट पॉलिटिक्स कहां तक जाएगी, हम कहना उठाना चाहते हैं। कोई लिमिट होगा इसका? क्या आगे से मुसलमानों के लिए अलग लाइन लगेगी? ये टिकट लेना है रेलवे का, सिनेमा का, रिजर्वेशन का, तो उसमें भी रिजर्वेशन होगा क्या? मतलब मैं अभी संवैधानिक विषय पे आऊंगा, अभी मैं इसके बिल्कुल प्रैग्मेटिक पॉलिटिकल कंसिडरेशन पर अपनी टिप्पणी कर रहा हूं। और फिर कहूंगा, मैंने संसद में भी कहा है 2 बार इसको, इतनी बार हारे हैं, कहां से कहां पहुंच गए, फिर भी समझते नहीं हैं और
समाज अपने को संभालते भी नहीं है, न समझते हैं न संभालते हैं।